नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के उस फैसले को सही ठहराया जिसके तहत बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर शुरू किया गया था। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गैरकानूनी कहकर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वोटर लिस्ट के आम रिवीजन की प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने एसआईआर को एक वैध और संवैधानिक प्रक्रिया बताया है। कोर्ट ने आगे कहा कि यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर सही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने उन रिट याचिकाओं पर निर्णय सुनाया जिनमें जून पिछले वर्ष चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर कराने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। बेंच ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार है। बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह बात कही। खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि चुनावी प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने का फैसला करने की चुनाव आयोग की शक्ति सीमित है और नामों को हटाने से किसी व्यक्ति का नागरिकता का दर्जा खत्म नहीं हो जाता। नागरिकता का दर्जा केवल सक्षम प्राधिकार के द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर आनुपातिकता का पालन करता है, मनमानी तरीके से किसी को बाहर नहीं करता बल्कि मतदाता सूचियों की बहाली और अखंडता पर आधारित है। हटाए गए नामों को नियमों के विपरीत नहीं किया जा सकता और यह वैधानिक को जनादेश के दायरे में ही रहता है। दस्तावेजीकरण ढांचा भी इससे जुड़ा हुआ है। आयोग नागरिकता संबंधित वैध जांच कर सकता है लेकिन यह कड़े अर्थों में नागरिकता का निर्धारण नहीं है और कोई भी कार्रवाई केवल मतदाता सूचियों और चुनाव में भाग लेने के अधिकार तक ही सीमित है। जब आयोग मतदाता सूचियों में नाम शामिल होने से संतुष्ट नहीं होता है तो वह केंद्रीय प्राधिकरण को मामला भेज सकता है और नागरिकता के मामले में अंतिम निर्णय नहीं ले सकता। आसान शब्दों में कहे तो जिनके नाम हटाए गए हैं, चुनाव आयोग को हफ्ते भर के अंदर नागरिकता पर सक्षम अथॉरिटी को भेजना होगा और अथॉरिटी को विधानसभा चुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव से पहले नोटिस देना होगा और सुनवाई का मौका देना होगा और दावों पर फैसला करना होगा। यह एक बार जब यह तय हो जाता है कि वे नागरिक हैं तो उनके नाम वोटर रोल में शामिल किए जाने चाहिए।